नमस्कार भक्तजनों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube के चैनल में। भक्तजनों, आज हम जानेंगे कि अनंग त्रयोदशी का व्रत क्यों रखा जाता है और इससे आपके प्रेम संबंधों में किस तरह से सुधार होता है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन अनंग त्रयोदशी का व्रत किया जाता है। अनंग त्रयोदशी का दिन प्यार करने वालों के लिए भी काफ़ी अहम है। अनंग का अर्थ होता है जिसका अंग ना हो। अनंग त्रयोदशी का व्रत प्रेमी जोड़ों के लिए अत्यंत फलदायी माना जाता है और निरसंतान दंपत्ति को संतान प्राप्ति होती है। अनंग त्रयोदशी के दिन शिव पार्वती की पूजा करने से धन, ऐश्वर्य, सेहत और प्रेम विवाह वाली शादी में लाभ मिलता है। अपने प्रेम संबंधों को सुदृढ़ और मजबूत बनाने के लिए कामदेव रति पूजा करनी चाहिए। अनंग त्रयोदशी का पर्व विशेष तौर पर महाराष्ट्र और गुजरात में मनाया जाता है। वहीं उत्तर भारत में अनंग त्रयोदशी का विशेष पर्व दिसंबर के माह में मनाया जाता है। तो अब हम जानते हैं अनंग त्रयोदशी की कथा। दक्ष पुत्री सती का विवाह भगवान शिव के साथ होता है। एक यज्ञ में दक्ष के आने पर सभी देवता खड़े हो जाते हैं, परंतु ब्रह्मा और शिव जी बैठे ही रहते हैं। दक्ष इसे अपना अपमान समझते हैं और इस कारण दक्ष भगवान शिव के प्रति अनेक कटु नीतियों का प्रयोग करते हैं और उन्हें यज्ञ भाग से वंचित होने का श्राप दे देते हैं। दक्ष अपनी राजधानी कनखल में एक विराट यज्ञ का आयोजन करते हैं, जिसमें वे सभी देवतागण को बुलाते हैं, परंतु भगवान शिव को आमंत्रित नहीं करते और ना ही अपनी पुत्री सती को। माता सती ने जब रोहिणी को चंद्रमा के साथ विमान में जाते हुए देखा और रोहिणी के द्वारा जब माता सती को यह पता चला कि उनके पिता दक्ष ने विराट यज्ञ का आयोजन किया है और उन्हें नहीं बुलाया है, तो वह व्याकुल हो गई और भगवान शिव के समझाने के बावजूद वह भगवान शिव के गणों के साथ अपने पिता के यहाँ चली गई। परंतु वहाँ पर जब माता सती ने भगवान शिव का यज्ञ भाग न देखकर घोर आपत्ति जताई, राजा दक्ष ने सती के पति भगवान शिव के प्रति अपमानजनक शब्द कहे, जिस कारण माता सती ने यज्ञ की अग्नि में अपने शरीर को भस्म कर दिया। जब यह समाचार भगवान शिव को मिला तो उन्होंने दक्ष के सिर को काटकर हवन कुंड में जला डाला। भगवान शिव लौकिक पुरुष की भांति विलाप करते हैं तथा माता सती की लाश सिर पर धारण कर विक्षिप्त की तरह भटकते हैं और यह कठोर संकल्प लिया कि वह भविष्य में कभी विवाह नहीं करेंगे। समय बीतता गया। तारकासुर नामक असुर के अत्याचार से तीनों लोक में आतंक त्राही त्राही हो रही थी। तारकासुर ने स्वर्गलोक पर कब्जा कर लिया। सभी देवताओं अपनी प्रार्थना को लेकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी से पता चला कि भगवान शिव के अंश के हाथों भी तारकासुर का अंत होगा। भगवान शिव देवी सती के वियोग में ध्यान मगन थे और कोई भी देवता भगवान शिव का ध्यान भंग करने का साहस नहीं जुटा पा रहा था। तब तारकासुर के वध के लिए देवताओं ने कामदेव से विनती की कि वह शिव व पार्वती में प्रेम बना दे, क्योंकि तारकासुर को वह वरदान था कि केवल शिव व पार्वती का पुत्र ही तारकासुर का वध कर सकता है। देवताओं की प्रार्थना पर कामदेव और देवी रति कैलाश पर्वत पर भगवान शिव का ध्यान भंग करने के लिए पहुंचे और कामदेव अपने धनुष, जो फूलों से बना हुआ है, इस धनुष की कमान स्वर विहीन होती है। मतलब कामदेव जब कमान से तीर छोड़ते हैं तो उसकी आवाज़ नहीं होती। इसका मतलब यह है कि काम में शालीनता जरूरी है। तीर कामदेव का सबसे महत्वपूर्ण शस्त्र है। यह जिस किसी को भेदता है उसके पहले ना तो आवाज़ करता है और ना ही शिकार को संभलने का मौका देता है। कामदेव ने धनुष पर बाण चढ़ाया और छोड़ दिया। कामदेव का बाण लगने से भगवान शिव का ध्यान भंग हो गया और शिव क्रोधित हो गए और उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया और कामदेव को भस्म कर दिया। भगवान शिव का तीसरा नेत्र पहली बार कामदेव की वजह से खुला था। इस तरह रति ने अपना प्रेम और पति खो दिया। विरह से व्याकुल रति विलाप करने लगी तथा रति ने पार्वती को श्राप दिया कि पार्वती के पेट से कोई भी पुत्र जन्म नहीं लेगा। यह श्राप सुनकर पार्वती दुखी हो गई। तब शिव ने पार्वती को समझाया कि उन्हें दुखी नहीं होना चाहिए तथा शिव जी ने पार्वती जी से विवाह किया। जब देवताओं ने कामदेव की मौत के बारे में सुना तो वह बड़े व्याकुल हो गए। तब देवताओं ने छल से
तारकासुर को वरदान दिलाया कि तारकासुर का वध केवल शिव के पेट से जन्मा पुत्र ही कर सकता है। तब भगवान शिव ने रति से कहा कि कामदेव जीवित है, लेकिन कामदेव अनंग है, अर्थात इसका अर्थ यह है कि कामदेव बिना शरीर के हैं और द्वापर युग में श्री कृष्ण अवतार के समय वह भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में जन्म लेंगे। तब उनको शरीर प्राप्त होगा तथा शिव पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। भगवान शिव ने रति को आशीर्वाद दिया कि तुम और कामदेव मनुष्य के हृदय में प्रवेश करके काम और प्रेम बढ़ाने का काम करोगे, जिससे सृष्टि चक्र चलता रहेगा। शिव जी ने कामदेव और रति को आशीर्वाद दिया कि जो भी चैत्र शुक्ल त्रयोदशी के दिन कामदेव और रति के साथ शिव और पार्वती का पूजन करेगा, उसका वैवाहिक जीवन में प्रेम बना रहेगा। अब हम जानते हैं अनंग त्रयोदशी व्रत की पूजा विधि। अनंग त्रयोदशी को पूरे दिन व्रत में रहते हैं और शाम को एक समय भोजन ग्रहण करते हैं। सर्वप्रथम गंगा जल डालकर सुबह स्नान करना चाहिए और सफेद वस्त्र धारण करें, यह शुभ माना जाता है। सबसे पहले गणेश जी की पूजा करें और गणेश जी को सफेद फूल, लड्डू, केला और पंचामृत चढ़ाएं और ओम गणेशाय नमः का जाप करें। संतान प्राप्ति के लिए आपको क्या करना चाहिए? संतान की इच्छा रखने वाले इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करें। भगवान शिव शंकर को सफेद फूल, सफेद मिठाई, बेलपत्र, केला, भांग, धतूरे, अमरूद आदि का भोग लगाएं। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और 13 सिक्के समर्पित करें। विवाह की इच्छा रखने वालों के लिए क्या विधि विधान है? यदि आप विवाह करना चाहते हैं तो शिवलिंग पर सिंदूर और सफेद फूल चढ़ाएं। 13 बेलपत्रों के साथ जल में गुड़ घोलकर अभिषेक करें। शिव जी पर 13 तुलसी पत्र और 13 बताशे भी चढ़ाएं और कपूर से आरती करें। ओम उमा महेश्वराय नमः का जाप करें। प्रेम संबंधों में सफलता पाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? प्रेम संबंधों में सफलता पाने के लिए भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा के साथ कामदेव और रति की पूजा अर्चना करें। शिवलिंग पर सिंदूर और सफेद फूल चढ़ाएं। दिन भर फलाहार करें। शाम को ब्राह्मण को भोजन कराएं और दक्षिणा देने के पश्चात स्वयं भी भोजन ग्रहण करें। स्वास्थ्य और धन प्राप्ति के लिए क्या करें? शिव मंदिर जाकर शिव जी की विशेष पूजा करें। शिवलिंग पर तांबे के लोटे से दूध, दही, गुड़, घी और शहद घोलकर चढ़ाएं। शिव जी पर सफेद फूल, सफेद मिठाई, बेलपत्र, केला और अमरूद अर्पित करें। ओम नमः शिवाय का जाप करें। 13 सिक्के भी चढ़ाएं। तो भक्तजनों, यह थी पूरी विधि विधान और अनंग त्रयोदशी का व्रत रखने से क्या क्या हमें लाभ होते हैं। तो भक्तजनों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।